उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज होती दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए प्रदेश संगठन का ऐलान कर दिया और इस नई टीम के जरिए पार्टी सिर्फ संगठन को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को भी चुनौती देने की रणनीति बना रही है। आखिर बीजेपी की नई टीम में किसे जगह मिली है और इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति क्या है, आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। दरअसल बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की और इस टीम में 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्री शामिल किए गए। पार्टी ने दावा किया कि नई टीम बनते समय सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। नई कार्यकारिणी में ओबीसी और दलित समाज के नेताओं को बड़ी संख्या में जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, वैश्य और कायस्थ समाज के नेताओं को भी महत्वपूर्ण पद देकर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई। बीजेपी ने अपनी सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बदल दिए हैं। पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी गुर्जर समाज से आने वाले नवाब सिंह नागर को दी है। ब्रज क्षेत्र की कमान लोध समाज के पूरन लाल लोधी को सौंपी गई है। कानपुर क्षेत्र में रामकिशोर साहू, काशी क्षेत्र में अशोक चौरसिया, अवध क्षेत्र में अवधेश द्विवेदी और गोरखपुर क्षेत्र में विनोद राय को जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नियुक्तियों के जरिए बीजेपी अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा झटका लेकर आया था। उत्तर प्रदेश में पार्टी की सीटें काफी कम हो गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बड़ी बढ़त हासिल की थी। माना गया कि पिछड़े और दलित वर्ग के एक हिस्से का समर्थन बीजेपी से दूर चला गया था। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने इस बार संगठन में उन वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है जिनका समर्थन दोबारा हासिल करना उनकी प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को सबसे बड़ी ताकत बता रही है। इसी रणनीति के दम पर पार्टी ने 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया था। अब बीजेपी ने भी सामाजिक संतुलन पर जोर देते हुए नई टीम तैयार की है। माना जा रहा है कि पार्टी गैर यादव, ओबीसी, दलित और पारंपरिक समर्थक वर्गों को फिर से एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में संगठन गांव-गांव और बूथ स्तर तक मजबूत रहेगा। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और पार्टी अपने जनाधार को मजबूत कर पाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की ये नई सोशल इंजीनियरिंग 2027 के चुनाव में उसे फायदा पहुंचाएगी या फिर समाजवादी पार्टी का पीडीए समीकरण एक बार फिर चुनौती बनकर सामने आएगा। इसका जवाब आने वाले समय और जनता के फैसले में छुपा है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।